भैया, ये हमारे नालायक दामाद को देखा आपने? अरे मेहरबानी करके उसे दामाद मत कहो। दिल करता है पत्थर से सर फोड़ लूं। आदि से कहा होता तो उसकी कहानी ही खत्म कर देता। उसकी कहानी ही नहीं, हमारी कहानी भी खत्म कर देता। हाँ, सही कहा। इसे भगाने के लिए क्या आइडिया कर सकते हैं? भैया, एक अच्छे लॉयर से बात करो। अपने गहने गिरवी रखकर मैं आपको पैसे दूंगी। भैया, ये कौन है? कौन हो तुम लोग? दरवाजा खुला देखकर घुसे चले आ रहे हो? मतलब हमें कुत्ता कह रहे हो क्या? बॉडीगार्ड्स, सर फोड़ दो इस बुड्ढे का। तुम कुत्ता क्यों सोच रहे हो? शेर या चीता समझ लो। अब जाकर अकल की बात की। ये इसी घर में रहते हैं? ये कुत्ता इसी घर में रहता है। अरे बाप रे। तुमने कुत्ता किसे कहा? हाँ, पता भी है कौन है ये? विजय शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली 8 शिप्स हैं। विजय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नाम की कंपनी है। विजय स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन है। उस ओनर का ये एक ही बेटा है। हजारों करोड़ का मालिक है ये। हमने सुना है इनके पिता ने दूसरी शादी करने की वजह से बैंगलोर में आकर किसी स्लम वालों के साथ गरीबों की तरह रह रहे हैं। इसीलिए हम ढूंढते हुए आए हैं। भैया, वो मुझे आंख मार रहा है। ओह सॉरी, गलत मत समझिए। दरअसल इसे ओपन आई ब्लिंकिंग नाम की बीमारी है। 30 सेकंड में एक बार कोई सामने रहे तो देखते हुए आंख मारता है। बेचारे की बीमारी है। ठीक है, विजय जी कहाँ हैं अभी? वो यही कहीं घूम फिर कर आता हूँ, ऐसा कहकर गया था। अरे बाप रे। अगर उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया ना तो नाक काट के कौओं को खिला दूंगा। साहब बाहर गए हैं। मामा, कौन है ये सब? ये कौन है? ये मेरी बेटी नंदिनी है। हमारे दामाद विजय बाबू है ना, उनकी पत्नी। ओह माय गॉड, हमारे बॉस ने शादी कर ली। हेलो, नमस्ते बॉस। इस वक्त मैं आपके बेटे के ही घर में हूं। उनके पिता, मैंने सुना है वो यहीं रहते हैं और उन्होंने शादी भी कर ली। लड़की एवरेज है, लेकिन लड़के की माँ बहुत जबरदस्त है।
क्यों मार रहा है? उसे कोई बीमारी है सुना बेटा, इसलिए वो ऐसे आंख मारता रहता है। हाँ। क्या बोले बॉस? अगले महीने आप बेंगलोर आकर अपने बेटे के नाम सारी दौलत लिख देंगे? हाँ, जो करना है करो बॉस। मेरा काम था उन्हें ढूंढना, सो मैंने ढूंढ दिया। अब आप जानिए और आपका बेटा जाने। आपका बेटा 3 लोगों के साथ एक छोटे से घर में है। उनका घर बेचेंगे तो एक टाइम के खाने का भी नहीं होगा। बहुत छोटा घर है, वो भी किराए के घर में है। ठीक है बॉस, ऐसे ही बता के आता हूं। हाँ देखिए, विजय सर आएंगे तो हम आके गए ये मत बताना। अगर वो फिर यहां से गुस्सा होकर कहीं चले गए तो उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। अगले महीने उनके पिता आकर सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम लिख देंगे। तब तक उन्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। बॉडीगार्ड्स, ये क्या है माँ? भैया, जिसे हम मामूली फुटपाथ या ग्राहक समझ रहे थे, शिवगामी को ही निगल के पानी पीने वाला जैसा है वो। सुना है हजारों करोड़ों की दौलत है। याद करे तो सर चकरा रहा है बहन। भैया, हमें बड़ी होशियारी से उसका ख्याल करना होगा। नंदिनी, तुम अपना मुंह फुलाए मत रहना बेटा। वो जब आए तो हंसते हुए जरा बात कर लो। हाँ ठीक है माँ, ऐसा ही कर। मैं अभी उन्हें कॉल करके घर आने के लिए कहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। मुझे हाँ? दामाद जी का गृह प्रवेश करने के लिए हाँ। आरती रेडी करो। जाओ। ठीक है भैया, अभी करती हूँ। हजारों करोड़ों की दौलत का मालिक है। गुरुजी, अभी शांभवी की आत्मा कहाँ है? वो सुरक्षित है, उसे परेशान करने मत जाओ। वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। अशोक कहाँ है, कुछ पता चला क्या? अशोक अब कहाँ है? मैं अपने शरीर से आत्मा को बाहर भेजकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात समझ आ रही है, अशोक जहां अब बंदी है वहां एक आत्मा घूम रही है। अशोक को अगवा करने वाले इंसान की तस्वीर मुझे साफ दिखाई दी है। उसी ने अशोक को अगर अगवा किया है ये पता चला तो तुम लोग घबरा जाओगे। ये अशोक को अगवा कर सकता है, इस बात की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे इंसान ने अशोक को अगवा किया है।
अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कौन है ये बता दो गुरुजी। वो इंसान तुम्हारे आसपास वाला नहीं है। वो अशोक को अगवा कर सकता है, इस बात की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम ही नहीं, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। उसने अशोक को एक खास मकसद से अगवा किया है। 99% कहता हूं, अशोक किसी को दिखाई नहीं देगा। जिसने उसे अगवा किया है उसके पास ऐसी जबरदस्त योजना है। गुरुजी, वो कौन है गुरुजी? हमसे भी ज्यादा उस अशोक से दुश्मनी रखने वाला कौन है? ये पर्सनल रिवेंज है या बिजनेस रिवेंज है? वो कहां है गुरुजी? अशोक बैंगलोर से बाहर नहीं गया है। वो कहां है ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इतना ही बता सकता हूं और कुछ मत पूछो। देखो, मुझे थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूं, लेकिन कमरे में कोई मत जाना, होशियार रहना। रॉकी, ये कौन हो सकता है? गुरुजी बहुत सोच समझकर बता रहे थे। हमें छोड़कर दूसरा कौन उसका दुश्मन होगा? हाल फिलहाल में पेमेंट वसूली के चक्कर में कईयों से वो झगड़ा कर चुका है। बहुत ही अकड़ कर बात कर रहा था। पैसे मिलने तक वो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलता था। फिर भी अगर पैसे नहीं दिए तो उनके ऑफिस में रखे कंप्यूटर को हैक करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। जितना पैसा देना है उससे डबल वसूली करता था। ऐसे में नए दुश्मन बना लिए होंगे। देखते हैं, गुरुजी आज नहीं तो कल हमें बता ही देंगे। ऐसे मुझे क्यों देख रही हो बेटी? इतने दिन से तुम्हारी मौत के कारण उस अशोक को इस दुनिया में सुकून से घूमने के लिए छोड़कर रोज मेरी फोटो के सामने खड़े होकर मेरा बाप पूजा करता है। तुम ऐसा समझ रही हो कि उसे गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, बदला लेने के लिए मौके के इंतजार में हूं और वो समय अभी आया है। अभी 3 दिनों के अंदर ही तुम्हारा जन्मदिन और जयंती है। उसी दिन उसी तारीख को, समाज के मुताबिक 1 की तारीख में करना हो तो पूजा में उनकी पसंद की चीजें रखकर पूजा करते हैं। और इस तारीख पर तुम्हारी मौत की वजह बने मैं उस अशोक का सर लाकर तुम्हारे सामने रखकर पूजा करूंगा बेटी। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मीनाक्षी,
अपनी बेटी की मौत की वजह बनने वाले के साथ क्या करूंगा पता है? अपनी बेटी की मौत की वजह बनने वाले के साथ क्या करूंगा पता है? हाँ? क्या बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? दूध भी नहीं पिया तुमने, क्या हुआ? पापा ने अभी तो तुमसे फोन पर बात की। उन्होंने कहा ना वो मुंबई में हैं और वो काम में हैं और बहुत ज्यादा बिजी हैं। मैं तो घर छोड़कर निकल गया था, लेकिन तुम्हारी और भैरव की याद मुझे बहुत सता रही है। पता है क्या कह रहे थे? तुम सबको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और कहा मैं कल ही आ रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, पापा मुंबई में नहीं है। आपने रावण से जो बात की वो मैंने सुना। पापा रावण के कब्जे में है, ये मैंने शांभवी को बताया। वो पापा को रावण से छुड़ाकर यहाँ लेकर आएगी ऐसा कहा है, मगर अब तक नहीं आई है। जितनी बार भी बुलाओ कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों भैरवी बेटी? हाँ, शांभवी को कुछ भी नहीं होगा। वो किसी को नजर ही नहीं आती है। She'll be all right, don't worry. डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए खाना रखकर कितनी देर हो गई है। आओ पहले खाना खा लो। वहीं खड़े रहो। हाँ? अंदर मत आना। मेहरबानी करके मुझे घर में आने दीजिए। आप ही मुझे बाहर निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? अपनी जान गिरवी रखकर भी आप जो मांगोगे दिलवा दूंगा। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आओ आओ। ये क्या हो रहा है? जिस तरह बकरी को हलाल करने से पहले नहलाते हैं, ये उस तरह कुछ है क्या? दामाद जी, हाँ? दाया पैर आगे रखकर अंदर आइए। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। डार्लिंग, स्वीटहार्ट, माय हनी। अरे रे रे रे, बस बेटा बस। देखो तो मेरी बेटी को कितना प्यार है दामाद जी से। ये क्या कोई
सपना है या हकीकत है? मैं कहीं मर तो नहीं गया हूं ना? हाँ? नहीं, मैं तो जिंदा ही। ये सब सपना नहीं है, हकीकत ही है। हाँ? अरे अंदर आइए दामाद जी। आइए आइए। दामाद जी, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। भैया बोलो ना। ओह, अरे इतना क्या सोच रहे हो? आइए दामाद जी, आइए। दाया पैर रख कर आइए। आइए आइए। चलिए आइए आइए। मम्मी, पापा के बारे में या शांभवी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं बेटा, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस रावण की जेल जाने से ज्यादा पापा का घर आना ज्यादा जरूरी है। सुना है राक्षस की 100 साल की उम्र होती है। हेलो। हेलो, कैसी हो शिवगामी? सुकून से हूँ। झूठ मत बोलो। मैं जब तक जिंदा हूं, तुम लोग सुकून से कैसे रह सकते हो? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। तुम्हारे पति को उठाकर ले आया, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। तुम्हारी बेटी शांभवी, उसे तुमने ही भेजा है ना मेरे पास? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ, सुनकर शौक लगा? शौक लगे इसीलिए ही तो फोन किया है। शांभवी किसी को भी दिखाई नहीं देगी, इसी भरोसे से उसे मेरे घर भेजा था ना। शांभवी को रखकर कितने खेल खेल चुकी हो तुम। अब शांभवी को भूल जाओ। तुम्हारे पास आत्मा है तो मेरे पास आत्माओं को बंदी बनाने वाला तांत्रिक है। किसी की आंखों को दिखाई ना देने वाली शांभवी मैंने अपनी नजरों से देखी है। उसे वश में करके बॉटल में कैद करके एक कोने में फेंक दिया है। सीता को देखकर आने को कह के राम ने जैसे हनुमान को भेजा था। तुम्हारा पति कहाँ है ये मालूम करने के लिए अपनी बेटी को भेजा था ना तुमने। अभी जो जिंदा है वो तुम्हारा पति और जो मर चुकी है वो तुम्हारी बेटी। दोनों एक ही जगह बंदी है। क्या करोगी, केस करोगी? तुम्हारी मरी हुई बेटी शांभवी को रावण ने किडनैप किया है ये कहोगी? कल पुलिस वाले पूछेंगे। मरी हुई को कोई कैसे किडनैप कर सकता है मैडम? कोर्ट में तुम्हारी आरती भी उतारेंगे शिवगामी। तुम्हें फिर पागल का पट्टा पहनाएंगे।
क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पैनिक अटैक आ गया होगा। ओके, कहीं हार्ट अटैक आकर चला तो नहीं गया? शिवगामी, शिवगामी, अब तुम जिस हालत में हो उसमें सिर्फ मुझे ही बात करनी होगी। तुम्हें सिर्फ सुनना होगा। अब जैसा मैं कह रहा हूं वही करो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पति तुम्हें वापस चाहिए तो इस केस को वापस लेने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज ही उसके लिए आखिरी दिन है। तुमने केस वापस ले लिया है, ये बात जब मेरा लॉयर मुझे फोन करके कहेगा तब जाकर तुम्हारा पति और बेटी तुम्हें वापस भेज दूंगा। नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देगी। तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। हेलो मम्मी, कौन था मम्मी? रावण था बेटा। शांभवी को वश में करके बंदी बनाकर बॉटल में बंद किया हुआ है। पापा को भी उसी ने किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है। सुना है उसके साथ एक तांत्रिक है बेटा। तांत्रिक को पता चल गया था कि शांभवी उसी घर में है। अरे उन्होंने ही शांभवी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। हमने उस रावण पर जो भी केस दर्ज किए हैं उसे वापस लेने पर ही वो उन दोनों को आजाद करेगा कह रहा है। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिव कुमार जी को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो। शिव कुमार जी, नमस्कार मैडम, बोलिए। आप तुरंत घर आ जाइए। हाँ, और एक काम कीजिए, आते वक्त लॉयर को भी अपने साथ ले आइए। हमने रावण पर जो भी केसेस किए हैं उन्हें वापस लेना है। क्यों मैडम? परेशान मत होइए। नहीं शिव कुमार, मेरी बात तो सुनिए। अशोक और शांभवी, अब अशोक खतरे में है। देखिए, अभी हमें रावण की बात माननी ही होगी। वो केस वापस लेना ही होगा। अभी हमारी प्रायोरिटी अशोक है। उसके बाद रावण कहाँ जाएगा? मिलेगा ही मिलेगा ना, उसे बाद में देख लेंगे। आप लॉयर को अपने साथ लेकर आइए। अब मैं भी रेडी रहती हूँ, जाकर केस वापस ले लेंगे। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। दामाद जी, क्यों ना आप नंदिनी को ले जाकर कहीं घूम फिर कर आ जाते हो? ये आप कह रहे हो? नई नई शादी हुई पति पत्नी को जो कोई भी अगर बाहर जाने से रोकता है तो उसकी किडनी फेल होकर वो मर जाता है। इतना ही नहीं,
हमने आप लोगों की सुहागरात का अरेंजमेंट करने का फैसला तक कर लिया है। क्या सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो दिन में ही इंतजाम कर देंगे। बस 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 बस, आपने इतना कहा, वही काफी है। दामाद जी, पीने के लिए क्या लेंगे? मतलब एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, पपाया जूस, वाटरमेलन जूस, इसमें से क्या चाहिए पूछ रही हूँ। मैं खाने में क्या बनाऊं? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश फ्राई, वेज बिरयानी। मटन फ्राई क्या चाहिए बोलिए? अरे पान कौन सा तैयार करवाऊं? उसके बाद मिठाई कौन सी चाहिए बोलिए? दामाद जी, जो आपका हक है वो बस हम अदा कर रहे हैं। इतने दिन हमें समझ नहीं आया था, अभी समझ आ गया। भैया, हमारे दामाद जी कितने क्यूट है ना। देखते रहे तो दिल करता है कि देखते ही रहे। मेरी बेटी ने इतना पुण्य किया है क्या, जो इसे इतना अच्छा पति मिल गया। शिवगामी को कहकर इसी हफ्ते में पैलेस होटल में रिसेप्शन का अरेंजमेंट करवाएंगे। हाँ? इतना ही नहीं, बॉलीवुड हीरो हीरोइंस को बुलवा के डांस करवाएंगे। बोलिए क्या कहना है? भैया, बाहर से आए हैं ना, बेचारे को भूख लगी होगी। आइए आइए, खाना खिलाती हूँ, आइए। आओ बहन। कब आए? बैठ जाओ, आओ। पहले भी आया था, आप ध्यान में थे इसलिए डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वेट कर रहा था। अशोक को किसने अगवा किया है, क्यों अगवा किया है, ये सोच कर आए हो? मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं। अशोक क्या किसी लड़की की मौत का कारण बना था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा गुरुजी। बसप्पा जी को पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा शायद। अशोक एक लड़की की मौत का कारण बना है। वो आत्मा के फेरे मारने वाली जगह पे कैद में है। कोई तो स्कूल बिल्डिंग दिखाई दे रही है। लड़की भाग रही है। नीचे गिरती है। शिवगामी अशोक को कार में ले जा रही है। पुलिस स्टेशन के सामने रोकती है।
स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बात सत्य है, अशोक किसी लड़की की मौत का कारण बना है। उस लड़की से जुड़े हुए लोगों ने ही उसे अगवा किया है। बसप्पा को कॉल करके पूछो, अगर उन्हें कुछ याद होगा तो। घर कहाँ है उनका ये पूछ लो। ठीक है भाई। मैं और थोड़ी देर बैठ के ध्यान करता हूँ, और भी चीजें पता चलेंगी, बताता हूँ। ठीक है गुरुजी। माँ शांभवी, सदियों से आप ही हमारे परिवार की कुल देवी हैं। इसीलिए हमारी नानी और बहन का आपका नाम है। आपसे बिना बताए एक छोटा सा काम भी नहीं करती हूँ। हमारे सुख दुख की आप ही वजह है, ऐसा हमने माना है। आपके चरणों में शरणागत हैं। अभी हमारी बहन शांभवी दिक्कत में है। दया करके उसकी रक्षा कीजिए। आप हमारी माता है, अगर ये सच है तो राक्षसों का संहार करके अगर देवों को बचाया हुआ सच है, तो अन्याय ज्यादा होने पर आपका अवतरित होना अगर सच है, तो शांभवी की रक्षा कीजिए। गुरुजी, क्या हुआ? राहुल भाई, ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ ओम नमो जिनगिरे नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो जिनगिरे नमः। रक्षा करिए माता, शांभवी की रक्षा कीजिए। अब आपको ही हमें रास्ता दिखाना होगा।
शांभवी मेरे बंधन से छूट गई है।